दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्पिंडल ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। स्पिंडल की पूरी असेंबली के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए स्पिंडल में अगर डिटेल में देखेंगे तो इस तरीके की ड्राइंग वो दिखती है। ड्राइंग को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। ड्राइंग को अगर डिटेल में अगर आप देखेंगे वन बाय वन पार्ट तो आपको ज़रूर वो समझ में आ जाएगी। बिकॉज छोटा ड्राइंग देख के इतना एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है, बट अगर आपके सामने पार्ट्स हों और साथ में ही ड्राइंग हो तो काफ़ी इजी आपको अंडरस्टैंड हो जाता है। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो सिलेंडर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है। आपको पता होगा स्पिंडल में जो ड्रॉबार होती है उसको डिक्लैम्प करने के लिए नॉर्मली वीएमसी मशीन या एचएमसी मशीन में सिलेंडर लगा रहता है। तो यहाँ पे सिलेंडर देख रहे होंगे आप, सिलेंडर का कट सेक्शन भी बना हुआ है एक तरफ, और एक तरफ सिलेंडर का पूरा पूरा पार्ट बना हुआ है। कट सेक्शन में वो अंदर के पार्ट भी आपको दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कट सेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे सील्स भी दिखाई हुई हैं। साथ में आपको पिस्टन रॉड भी दिख रही होगी, पिस्टन भी दिख रहा होगा। उसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे आती है रोटरी यूनियन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रोटरी यूनियन आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। रोटरी यूनियन का काम है अपना स्पिंडल का थ्रू कूलेंट भेजना, ताकि स्पिंडल रोटेशन के साथ पाइप हमारा बैंड ना हो। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे लिमिट स्विचेस। इन लिमिट स्विचेस का काम है अपना जो स्पिंडल क्लैंप है, सॉरी ड्रॉबार क्लैंप है या अनक्लैंप है उसको बताना, या टूल क्लैंप है या अनक्लैंप है उसको बताना। साथ में अगर थोड़ा नीचे चलते हैं तो एक अडेप्टर है जो जोड़ रहा है हमारा रोटरी यूनियन और हमारा ड्रॉबार को, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। साथ में इसके बैलेंसर के स्क्रू लगे हुए हैं इसके अंदर, और अगर आप स्क्रू देख रहे होंगे ये लॉकिंग के लिए स्क्रू भी लगे हुए हैं, जो कि अडेप्टर जो हमारा है, अडेप्टर आपको दिख रहा होगा पार्ट, जो कि ड्रॉबार नीचे की तरफ हमारी ड्रॉबार है, ऊपर की तरफ रोटरी यूनियन है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और साथ में लॉकिंग स्क्रू भी वहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो आपको यहाँ पे पढ़ने में आ रहे होंगे। उसके बाद देखिए ये तो रही अभी अडेप्टर तक की बात आ गई। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ आपको एक पुली दिख रही होगी। तो ये पुली जो है वो है एनकोडर की पुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पुली है वो एनकोडर की पुली है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये बीच में ड्रॉबार में लगी हुई है, और बीच में इसमें हॉलो सेक्शन है। साथ में ही साइड में इसको देखिए बेल्ट भी आपको दिख रही होगी इस पे लगी हुई। साथ में ही एक ड्रिवन पुली भी है जिसमें हमारा एनकोडर लगा हुआ है, एनकोडर लगा हुआ है। साथ में ही अभी आपको थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं तो वहाँ पे आपको बियरिंग दिख रहे होंगे, बियरिंग जो 2 बॉल बियरिंग आपको दिख रहे होंगे। तो सिंबल्स आपको पता होने चाहिए अगर ड्राइंग पढ़नी है तो। जैसे कि आपको कई बार दिखता है बॉल बेयरिंग का सिंबल अलग होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का अलग होता है। साथ में ही क्रॉस सेक्शन अलग अलग करके दिखाए रहते हैं ड्राइंग में अलग अलग पार्ट के। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे राइट साइड में तो एक कपलिंग भी लगी हुई है साथ में, और उसके ऊपर एनकोडर लगा हुआ है। तो ये पूरा एनकोडर सिस्टम है जो कि स्पिंडल का हमारा रोटेशन, आरपीएम, ये सब चीज़ें बताता है। उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए ड्रॉबार का सेक्शन हम देखते हैं पूरा का पूरा किस तरीके से ड्रॉबार का अरेंजमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो पुली के नीचे अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे ड्रॉबार के ऊपर 2 लॉकनट थे, जो कि लॉकनट का काम क्या होता है कि हमारा, अभी मैं आपको जस्ट दिखा दूँ कि लॉकनट कहाँ पे लगा हुआ है। तो लॉकनट यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये लॉकनट लगे हुए हैं 2। सेंटर में अगर आप ड्रॉवर देखेंगे तो सेंटर में 2 लॉकनट हैं जो कि डिस्क स्प्रिंग को, ये 2 लॉकनट हैं जो कि डिस्क स्प्रिंग को हमारा कितना टेंशन देना है, प्री टेंशन कितना देना है, या उसकी जो फ्री लेंथ रखनी है वो कितनी रखनी है, वो हमें यहाँ से नट से डिसाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे एक अडेप्टर सा दिख रहा होगा जो कि प्री टेंशन, प्री लोडेड रहता है। ऊपर एक हमारा जो भी कॉलर वाला एक पीस होता है उससे ये दबा हुआ रहता है। साथ में डिस्क स्प्रिंग का आप अरेंजमेंट देख रहे होंगे तो डिस्क स्प्रिंग 2-2 के सेट में लगी हुई है, मतलब 2 पैरेलल फिर 2 सीरीज इस तरीके से लगी हुई है। तो यहाँ पे 80 डिस्क स्प्रिंग है, ये आप काउंट भी कर सकते हैं, बाकी ये आपको मैनुअल में भी दिख जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ड्राइंग में कि किस तरीके से अरेंजमेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क स्प्रिंग क्लियरली दिख रही हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट लगा हुआ है। दो स्प्रिंग एक साथ, 2 स्प्रिंग एक साथ रख के फिर उनको एक तरीके से सीरीज में ऐड किया गया है। तो इस तरीके से सारे अरेंजमेंट बनाए हुए हैं। तो ऊपर आप देख रहे होंगे 2 स्प्रिंग लगी हैं, फिर उसके बाद 4-4 के सेट लगे हुए हैं। उसके बाद बीच में एक स्पेसर आएगा, स्पेसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।
देखिए गौर से देखेंगे तो बीच में आपको एक बिल्कुल फ्लैट एरिया दिख रहा होगा, ये हमारा स्पेसर है। स्पेसर भी गैप मेंटेन करने के लिए होता है। सपोज डिस स्प्रिंग से हमारा परफेक्ट गैप मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो हमें उतने का स्पेसर हम डाल देते हैं ताकि वो जो गैप है एग्जैक्टली जितना हमें चाहिए वो मेंटेन हो जाए। फिर यहाँ पे आपको एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग दिख रही होंगी। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग यहाँ पे आपको पढ़ना है तो सीधी सी आपने बॉल बेयरिंग देखी होंगी, उसमें बिल्कुल जो आईडी और ओडी बिल्कुल बराबर थे, लेकिन यहाँ पे आईडी ओडी थोड़े से देखेंगे आपको डिफरेंट दिखेंगे अगर बेयरिंग को आप गौर से देखेंगे तो। साथ में ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल भी बना रहेगा। जो एंगल आपको दिख रहा होगा, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल बना हुआ होगा। कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे 25 डिग्री का दिया हुआ है। मतलब कि जैसे जैसे कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ता जाता है तो बियरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो एक्सियल है वो बढ़ती जाती है कंपेयर टू रेडियल। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मली कॉन्टैक्ट एंगल कभी नहीं भी दिया रहता है ड्राइंग के ऊपर, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो दे देता है। उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक और फेस टू फेस का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ड्रॉबार में नीचे की तरफ चलते हैं तो एक और स्पेसर लगा हुआ है। तो एक और स्पेसर डिस स्प्रिंग के नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो एक ऊपर एक बीच में था और एक नीचे की तरफ है। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉबार का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे कि कूलेंट का प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ओरिंग्स दी हुई हैं। तो ओरिंग्स को अगर आप देखेंगे तो गौर से, तो यहाँ पे अभी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए जितने भी ब्लैक कलर के डॉट आपको आउटर सरफेस पे दिखते हैं ये नॉर्मली ओरिंग या सील होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको एरो से मेंशन रहेगा जो भी पार्ट नंबर है, आप देख सकते हैं पार्ट डिस्क्रिप्शन में कि कौन सा ओरिंग लगा हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे चलते हैं आती है बारी ग्रिपर की कॉलेट्स की। तो मतलब यहाँ पे जो टूल होल्डिंग है वो किस तरीके से हो रही है वो दिखाया गया है। तो ये हमारा टूल है, टूल जो है एच एस के 100, यहाँ पे ये जो स्पिंडल है वो एच एस के 100 वाले टूल क्लैंपिंग के लिए है। तो यहाँ पे जो ड्रॉबार का अरेंजमेंट होता है या जो कॉलेट्स हमारे होते हैं वो भी एच एस के 100 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको ग्रिपर भी दिखेगा, साथ में ही एडजस्टिंग पुल स्टड वो सब आपको दिखाई देंगे। देखिए मेन बात ये होती है कि आपको हैज सेक्शन को देखना है। तो हैज सेक्शन जो अलग अलग होगा वो अलग अलग पार्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। साथ में ही एक तरफ नॉर्मली ड्राइंग में एक तरफ देखेंगे तो वो एक पोजीशन दी होती है, दूसरी तरफ देखेंगे तो एक अलग पोजीशन दी हुई है। जैसे कि लेफ़्ट साइड में कॉलेट ओपन कंडीशन में है तो राइट साइड में कॉलेट क्लोज कंडीशन में है। मतलब कि अभी लेफ़्ट साइड का जो मैंने अभी सिंबल आपको दिखाया जहाँ पे हाईलाइट किया है, अभी फिंगर ने जो हमारा टूल है उसको छोड़ा हुआ है। साथ ही अगर राइट साइड में देखेंगे तो जो हमारा ये जो कॉलेट है, कॉलेट ने टूल को पकड़ा हुआ है। तो ये क्लैंपिंग और डिक्लैंपिंग कंडीशन दिखा रहा है। इसमें स्ट्रोक जो होता है वो स्ट्रोक भी कई बार लिखा हुआ रहता है, मेंशन रहता है कि जैसे 13.4 है या 14 mm में कितना स्ट्रोक हमारा फेस से ड्रॉबार बाहर आएगी वो भी हमारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ें भी आप असेंबली के जो गाइडलाइन है वो भी आप ड्राइंग में देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था राइट साइड में बिल्कुल टूल को ये जो कॉलेट फिंगर है बिल्कुल पकड़ा हुआ है। तो राइट साइड की जो पोजीशन है वो कॉलेट क्लैम्प की पोजीशन है या टूल क्लैम्प की पोजीशन है। लेफ़्ट साइड की टूल अनक्लैम्प की है। तो यहाँ पे मूवमेंट भी आपको ड्राइंग में दिखाई देंगे कि एक तरफ वो एक कंडीशन दिखाई रहेगी, दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन दिखाई रहेगी। तो ये भी आपको ड्राइंग में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ड्राइंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है, ये भी देखना पड़ता है कि किस पार्ट को कितना कंप्रेस करना है, कितना उसमें गैप रखना है, कितना उसमें जो भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पे ड्राइंग्स में मेंशन रहेंगे। साथ में यहीं स्पिंडल असेंबली की बात करूँ, क्योंकि ड्रॉबार की तो मैंने बात कर ली। स्पिंडल असेंबली में ऊपर की तरफ 2 बेयरिंग है जो कि बिल्कुल टेंडम ऑर्डर में लगे हुए हैं, मतलब कि एक के पीछे एक लगे हुए हैं। उनको बोलेंगे हम, क्योंकि ये जो वी शेप बनता है, वी शेप में जो पॉइंट होता है वो उसे फेस बोलते हैं। तो ये फेस टू फेस लगे हुए हैं ऊपर वाले। फिर बीच में जो इनर पे स्पेसर है, ओडी का स्पेसर है, तो 2 आईडी ओडी स्पेसर्स हैं जो कि बियरिंग के आईडी और ओडी को प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो 2 बियरिंग आपको और दिखाई दे रही होंगी। तो 2 बियरिंग ये भी फेस टू फेस लगी हुई हैं, लेकिन जो चारों बियरिंग का अरेंजमेंट है वो बैक टू बैक में है। तो अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो बियरिंग
देख के भी आपको पता चल जाता है कि बेयरिंग फेस में लगी हुई है, फेस टू फेस लगी हुई है या बैक टू बैक लगी हुई है, ये भी आपको ड्राइंग में इजीली दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोडिंग प्लेट भी दिख रही होगी नीचे, वो अलग पार्ट है जो कि बेयरिंग की ओडी को प्रेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि बेयरिंग की ओडी को वो टच कर रहा है, तो जब हम टाइट करेंगे तो वो गैप जो होता है वो नॉर्मली जो लोडिंग का होता है नॉर्मली 25 से 30 माइक्रोन 40 माइक्रोन अलग अलग डिपेंड अपॉन द लोड, जितना स्पिंडल कितना हैवी है उस अकॉर्डिंग वहाँ पे लोडिंग की जाती है। लेकिन इसमें जो ये प्लेट है वो बेयरिंग को टच करनी ही चाहिए और थोड़ा सा लोड देनी चाहिए जब टाइट करते हैं, गैप नहीं होना चाहिए। गैप रहेगा तो वहाँ पे बेयरिंग लोड नहीं हो पाएगी। उसके बाद देख सकते हैं एक अलग से इंटरनली एक पार्ट दिया हुआ है जो कि एक तरीके से जिसमें पूरा हमारा कॉलेट का पूरा अरेंजमेंट माउंट है, तो ये एक अलग पार्ट है। यहाँ पे आपको सिंपल सा देखिए क्रॉस सेक्शन जो हैजिंग है उसकी बिल्कुल अलग बनाई हुई है। यहाँ पे ड्राइंग को पढ़ने वक्त ये ध्यान दीजिए कि हैचिंग जो है बिल्कुल अलग अलग, किसी में लाइनें थोड़ी चौड़ी होंगी, किसी में पतली होंगी, किसी में स्पेस कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल एक एक पार्ट की हैचिंग जो होती है, वो हैचिंग जो आपको लाइन दिख रही होंगी क्रॉस में, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। इससे आपको पता चल जाता है कि ये पार्ट दूसरे पार्ट से अलग है। तो हैचिंग का आप ध्यान रखना है अगर आपको ये पता करना है कि जो असेंबली में ये डिफरेंट पार्ट है या एक ही पार्ट है। उसके बाद मैंने आपको अलग और चीज़ें बताई दी हैं कि किस तरीके से बेयरिंग का अरेंजमेंट आप देखेंगे, किस तरीके से गैप जो इम्पोर्टेंट गैप है वो आप यहाँ पे देखेंगे, और साथ में ही कुछ भी जो कोई पार्ट, क्योंकि असेंबली अगर आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप कोई चीज़ें खोलते हैं तो वहाँ पे 20-30 से ज़्यादा पार्ट निकलते हैं या 100 पार्ट निकलते हैं, तो आपको अरेंज करने में दिक्कत हो सकती है अगर ड्राइंग पढ़नी नहीं आती है। ड्राइंग पढ़ेंगे तो ईजिली आपको सब चीज़ पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे ड्राइंग में देखिए डिस्क स्प्रिंग के साइज भी मेंशन है, फ्री लेंथ भी मेंशन है। तो ये सब चीज़ मेंशन होने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका किसी ने गलत भी असेंबली करा हुआ है तो आप आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही आपको स्पेसर की लेंथ ये सब दी हुई है, अगर आप इसको मेंटेन करते हैं एज़ पर ड्राइंग, तो आपका जो भी क्लैंपिंग फोर्स है या जो भी एज़ पर गिवन जो भी OEM ने दिया हुआ उसको आप रीच कर जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये ड्राइंग्स देख के आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको पार्ट देखने हैं, किस तरीके से ड्राइंग देखनी है, किस तरीके से उसको समझना है, और जो भी स्पिंडल असेंबली है उसको किस तरीके से सही करना है।